हाय अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का, द गैस्ट्रोपोडा। ये जो लेक्चर है इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ मोलस्कस लेक्चर। इससे पहले जो लेक्चर था वो मोलस्कस की बेसिक एनाटॉमी, उनके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर था, जिनकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन दी है। तो इस लेक्चर में सिर्फ एक क्लास को हम डिस्कस करेंगे, क्लास गैस्ट्रोपोडा, और उनके सब टॉपिक हैं टार्शन, शेल कॉइलिंग, और ये भी डिस्कस करेंगे टार्शन और डिटॉर्शन में क्या फ़र्क है, टार्शन और शेल कॉइलिंग में क्या फ़र्क है, लोकोमोशन कैसे होती है गैस्ट्रोपोड्स में, एंड फीडिंग एंड डाइजेशन कैसे होता है, दूसरे जो अवामिल हैं लाइफ के या फंक्शन से वो कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होती है, और गैस्ट्रोपोड्स के तीन सब क्लास जो गैस्ट्रोपोड्स डाइवर्सिटी में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल गैस्ट्रोपोड्स का पता नहीं है तो ये जो है ना एनिमल्स को देख लें। दिस इज द स्नेल, सेकेंड इज द सलग, एंड दिस द लिम्पेट। तो ये तीनों इकसाम के एनिमल मिलकर के गैस्ट्रोपोड्स, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इंक्लूड स्नेल, लिम्पेट्स और सलग्स। आप देखेंगे दिस इज स्नेल एंड दिस इज सलग। अगर स्नेल से शेल रिमूव करें तो बिल्कुल आपको सलग लगेगा। तो सलग इज द शेललेस स्नेल। 65,000 स्पीशीज जो है ना डिस्क्राइब हो चुकी है, और गैस्ट्रोपोड जो है ना मोलस्कस का लार्जेस्ट क्लास है, और इट्स अ वेरीड एंड डाइवर्स मोलस्कन क्लास। इसमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, और ये वैरायटी जो है ना दे फाउंड इन द मेरीन हैबिटाट, फ्रेश वाटर हैबिटाट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। तो ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट में ये पाए जाते हैं। और एक मोलस्कस है जिसे हम गैस्ट्रोपोड, जिसमें हेलिक्स पोमेशिया कहते हैं। इनसे डिश बनती है एस्कारगॉट। फ्रेंच रेस्टोरेंट में ये डिश हाईली एक्सपेंसिव है, और नॉर्मली जब आप गार्डन में वाक करते हैं तो आपको स्नेल सलग मिलेंगे, जिससे आपको परेशानी होती है। आप ये खौफ है कि आपको ये डस न जाए, तो ये कॉमनली गार्डन स्नेल गार्डन में पाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रोपोड की ये है कि दे आर द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मेडिकली इम्पॉर्टेंट ट्रिमेटोड्स ऑफ ह्यूमंस। के ह्यूमन के जो पैरासाइट्स होते हैं ट्रिमेटोड्स, उनके भी जो है ना इंटरमीडिएट होस्ट जो है ना गैस्ट्रोपोड्स। Now in this slide we are going to discuss about the torsion. ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है जो बच्चों को लाजमन आनी चाहिए। तो टार्शन एक्चुअली इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मोलस्कन बॉडी, स्पेशली गैस्ट्रोपोड, और ये मॉडिफिकेशन उनकी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में होती है। तो टार्शन में क्या होता है कि टार्शन में, जैसे इस तस्वीर को आप देखें, ये बिल्कुल 160 के एंगल है। यहाँ ये मेंटल कैविटी है, और दिस इज द एसोफेगस, और दिस इज द गट कैविटी। तो टार्शन में क्या होता है, 180 डिग्री और काउंटर क्लॉक वाइज ट्विस्टिंग ऑफ विजरल मास, मेंटल और मेंटल कैविटी के ट्विस्टिंग ऑफ विजरल मास, मेंटल एंड मेंटल कैविटी ऑन 180 डिग्री बाय काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस ट्विस्टिंग को हम क्या कहते हैं, टार्शन कहते हैं। तो टार्शन एक्चुअली इस पोजिशंस द गिल्स एनस ओपनिंग फ्रॉम एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सेल जस्ट बिहाइंड द हेड। कि यहाँ जो मेंटल रीजन में जो
गिल्स पाई गिल्स थी, यहाँ जो एनस में एनस थी या कुछ और थी, तो टार्शन के बाद जो है ना ये बिल्कुल सारे हेड रीजन के करीब आते हैं। और इसके अलावा टार्शन में जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो भी यू शेप होते हैं। लुक एट दिस वन, ये ब्लू स्काई डिप ये है, अब जो है ना ये बिल्कुल यू शेप हो चुकी है। तो ये फर्क होता है टार्शन और नॉर्मल में। तो सिंपली टार्शन इज द 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ विजुअल मास, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। अब हम दूसरी तस्वीर को देखते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल भी है, एक एडल्ट एंसेस्टर। आप देखें, ये इनका फुट रीजन है। दिस इज द गिल, लेफ्ट गिल, राइट गिल, और ये इनकी जो है ना मेंटल कैविटी, दिस द हेड रीजन एंड दीज आर द गैंग्लियन। अब क्या हो रहा है कि जब इनमें टार्शन हो रही है, टार्शन से बिल्कुल जो पोस्टीरियर रीजन में आर्गन थे वो बिल्कुल, आप देखें पहले तस्वीर में आप ये डाइजेस्टिव ट्यूब यू शेप था, ओ सॉरी स्ट्रेट था। अब आप देखेंगे ये डाइजेस्टिव ट्यूब यू शेप हो गया, ये गिल्स इनके इंटीरियर में आ गए। लुक एट द राइट एंड लेफ्ट गिल्स। और ये गैंग्लियन बिल्कुल इनके जो है ना माउथ के करीब आ गए। तो सेम इस सारे आर्गन बिल्कुल उनके हेड रीजन में। तो दिस जब वो सारी 180 डिग्री पर ट्विस्टिंग हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टॉर्शन कहते हैं। ओके, नाउ व्हाई टार्शन अकर, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू zoologists there are 3 advantages of the torsion. फर्स्ट एडवांटेज, विदाउट टार्शन, अगर टार्शन नहीं होती तो क्या होता कि withdrawal into shell would proceed with foot entering the first and more vulnerable head into this। जब कोई भी डेंजरस कंडीशन में स्नेल को जो है ना अपनी डिफेंस करना होता है, तो अगर मेंटल कैविटी पोस्टीरियर रीजन में है तो पहले उनके फुट जो है ना उन कैविटी में जाएंगे, बाद में हेड जाएगा। तो जिससे आसानी शिकारी जो है ना उनके हेड को टारगेट बनाकर उनको मार सकता है। अगर टार्शन होती है, विथ टार्शन क्या होगा कि क्योंकि वो मेंटल कैविटी हेड के करीब आ गई तो हेड जो है ना पहले एंटर होगा और बाकी जो दूसरे आर्गन है वो बाद में, या फुट जो है ना, सो इससे उनकी जान बच सकती है। तो एक ये जो है ना मेन टार्शन का है कि जो मेन हेड रीजन में पहले इंटर होगा मेंटल कैविटी में। कुछ स्नेल में प्रोटीनस और कुछ स्नेल में कैलकिरस, एक मीन्स मेंटल की कवरिंग होती है, उससे हम क्या कहते हैं, अपरकुलम, व्हाट वी कॉल द अपरकुलम। तो कुछ में ये अपरकुलम प्रोटीनस की बनी होती है और कुछ में कैलकिरस की बनी होती है। और ये ऑन द फाउंड ऑन द डार्सल पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फुट एनहांस द प्रोटेक्शन। तो जब जो है ना व्हेन गैस्ट्रोपोड ड्राज द फुट इन द मेंटल कैविटी, तो upperculum closes the opening of shell, thus preventing desiccation when the snail is drawing the habitat। तो ये क्या कि जब कोई डेसिकेशन या खुश्की के हालात होते हैं तो वो अपनी जो है ना फुट वगैरह उस मेंटल कैविटी में छुपा लेगा, और छुपाने के बाद जो है ना वो अपरकुलम क्लोज हो जाएगा, तो वो डेसिकेशन या ड्राइनेस जो है ना उनको विजुअल आर्गन या उनके जो सॉफ्ट आर्गन है उसे असरअंदाज नहीं करेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है क्या है, टार्शन का। नाउ सेकेंड एडवांटेज ऑफ द टार्शन इज द के anterior opening of mental cavity that allow clean water from in front of the snail to enter mental cavity rather than water contaminated with silt stirred by the snail crawler। तो ये जो है ना क्योंकि मेंटल कैविटी में जो है ना वो बिल्कुल साफ पानी को अलो करेगी, तो ये जो है ना एक एडवांटेज है।
थर्ड एडवांटेज ये है कि ट्विस्टिंग की वजह से सारे सेंसरी आर्गन वो हेड रीजन के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हर डायरेक्शन की स्टिमुलाई को फेस कर सकता है। तो ये तीन एडवांटेज हमने पढ़े। एक एडवांटेज जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो है ना वो प्रोटेक्शन का है। दूसरा जो है ना क्लीन वाटर का एडवांटेज है। थर्ड जो है ना उनका सेंसरी आर्गन जो है ना वो हेड रीजन में सारे आ जाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट की किसी डायरेक्शन से कोई भी स्टिमुला आ रही है तो उसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इजीली। अब एक टॉर्शन के एंटी एक प्रोसेस हो रहा है जिसे हम डिटॉर्शन कहते हैं। तो सम गैस्ट्रोपोड्स अंडरगो डिटॉर्शन। कुछ गैस्ट्रोपोड, सारे नहीं, जैसे टार्शन भी कुछ गैस्ट्रोपोड्स में हो रहा है, ऐसे ही डिटार्शन भी कुछ गैस्ट्रोपोड्स में। तो इन विच एम्ब्रियो अंडरगो फुल 180 डिग्री टॉर्शन। तो एम्ब्रियो में क्योंकि टार्शन होता ही अर्ली स्टेज में है, तो उसमें टार्शन तो होता है गैस्ट्रोपोड्स में। देन जो है ना उनकी अनट्विस्टिंग होती है 90 डिग्री पे। तो टार्शन 180 के ऊपर होगा और थोड़ी सी उनकी ट्विस्टिंग होकर 90 डिग्री तब जब हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिटॉर्शन कहते हैं। सो मेंटल कैविटी दस ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड। और उसका यही सबब है कि मेंटल कैविटी राइट साइड को ओपन होगी बिहाइंड द हेड। अब हम जो है ना तीसरे जो है ना अहम कॉन्सेप्ट वो शेल कॉइलिंग को जो है ना डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना शेल कॉइलिंग को देख करके वो कहते हैं ये टार्शन है। टार्शन मींस 1 डिग्री पे ट्विस्ट हो, डिटॉर्शन 90 एंगल पे होता है। शेल कॉइलिंग चीज ही अलग है, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो जो फास्टस्ट रिकॉर्ड है गैस्ट्रोपोड्स के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर आपको नजर आ रही है शेल की, तो इसमें आपको ये उनकी वोरल्स नजर आ रही हैं, कतारें नजर आ रही हैं। तो ये शेल कॉइलिंग का मिसाल है। टार्शन में क्या सारे आर्गन ट्विस्ट होते हैं 180 डिग्री, लेकिन यहां सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रही है शेल कॉइलिंग में, शेल में वॉल पैदा हो रही है, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो रही है। सो earliest fastest gastropods had shell that was coiled in one plane. फास्टेस्ट रिकॉर्ड हमें बता रहे हैं कि अर्लीस्ट गैस्ट्रोपोड्स में शेल वाज कॉइल्ड ऑन वन प्लेस। और ये अरेंजमेंट जो है ना उसके बाद जो है ना फॉसिल्स में नहीं मिली, जिसकी वजह से बिकॉज द ग्रोथ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंगली कम्बरसम शेल। तो ये ग्रोथ शेल में हुई, उसमें वो बिल्कुल कंफ्यूज या अलग तरीके से सेकेंडरी उनमें शेल हो गए। जो मॉडर्न स्नेल हैं उनका शेल भी जो है ना असिमेट्रिकल कॉइल्ड है, जो अभी मॉडर्न है। तो वो जो है ना उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वॉल आर कॉइल्स हैं, और वो जो है ना प्रीसीड करते हैं वेंट्रल रीजन से। तो this pattern leaves less room on one side of visceral mass for certain organ, which means that organ that are now single were probably paired in. तो क्या आपको समझना चाहिए कि शेल कॉइलिंग से असल मसल क्या क्या आ रहा है। शेल कॉइलिंग से जो विजरल आर्गन की जो स्पेस हो रही थी वो कम हो रही थी या कम हो गई है, जिसकी वजह से जो पेयर में आर्गन थे दो दो के तादाद में वो सिंगल हो गए। ये बात आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस वक्त का तो शेल कॉइलिंग की वजह से एंसेस्टर में जो पेयर्ड आर्गन थे वो सिंगल हो चुके हैं। तो ये शेल कॉइलिंग का इम्पैक्ट है। अब हम आते हैं कि हाउ द गैस्ट्रोपोड लोकोमोट, कि उनमें लोकोमोशन कैसे। तो लोकोमोशन मींस गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और मूविंग फ्रॉम। सो गैस्ट्रोपोड एज आप जानते हैं, गैस्ट्रो मींस एब्डोमेन और गट, पोडा मींस फीट। तो इनके गट रीजन में फीट, यहाँ ये मस्कुलर फीट पाए जाते हैं। लुक एट दिस वन।
और इनमें सिलिया होती है। इस फीट में क्या होते हैं? दे possess द सिलिया एंड आल्सो दे आर कवर्ड विद द ग्लैंड सेल। और ये जो है ना क्रीप सबस्ट्रेट के ऊपर क्रीप करने में हेल्प कर रहे हैं। तो लोकोमोशन किसके थ्रू होती है? फुट, और फुट में सिलिया और ग्लैंड सेल की मदद से वो सबस्ट्रेट के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं। जो स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड्स हैं, दे यूज द सिलिया टू प्रोपेल देम ओवर द म्यूकस ट्रेल। के जो म्यूकस सबस्ट्रेट के ऊपर निकलती है तो उसके ऊपर जो है ना वो सिलिया के थ्रू मूव करते हैं, प्रोपोल बॉडी करते हैं छोटे से। लेकिन जो लार्जर गैस्ट्रोपोड होते हैं उसमें मस्कुलर कंट्रैक्शन या जो फुट, क्योंकि इनमें फुट है, पाँव है, वो मस्कुलर है, तो उनकी कंट्रैक्शन, मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से जो है ना वो मूव करते हैं। लेकिन कुछ में फुट जो है ना वो मॉडिफाई होकर होकर स्लिंगिंग का, चिपकने का काम कर रहे हैं, जैसे एबलोन्स में या लिम्पेट्स में। और जो जिसमें जो स्विमिंग होती है, जैसे सी बटरफ्लाईज हैं या सी हेयर्स हैं, इनमें जो है ना ये फुट जो है ना वो स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो मीन्स लोकोमोशन एक तो सबस्ट्रेट के ऊपर सिलिया के थ्रू बॉडी प्रोपोल करते हैं, लार्ज होंगे तो उसमें मस्कुलर कंट्रैक्शन के हो गए। कुछ में ये फुट जो है ना चिपकने के लिए या स्लिंगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ में स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। Now in this slide we are going to discuss about feeding and digestion. Most gastropods feed by scraping algae. अल्जाई खाते हैं, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, लेकिन वो जो सबस्ट्रेट को स्क्रैप करते हैं वो रेड्यूला के थ्रू। स्क्रैपिंग ऑर्गन क्या है? रेड्यूला है। कुछ गैस्ट्रोपोड हर्बीवोरस हैं, दे फीड ऑन द लार्ज प्लांट्स। कुछ स्कैवेंजर्स हैं, इस डेड मटेरियल का ईट करते हैं। कुछ पैरासाइट हैं, कुछ प्रीडेटर्स हैं। ये वैरायटी है उनकी फीडिंग हैबिट। So anterior portion of digestive tract may be modified into extensible proboscis which contain the radula। के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अगला हिस्सा है वो प्रोबोसिस, एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस, जिसमें रेड्यूला पाई जाती है। और अक्सर ये रेड्यूला जो है ना प्रीडेटरी स्नेल में जो है ना बहुत ज्यादा एनिमल फ्लैश को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। और अक्सर जो है ना गैस्ट्रोपोड्स में उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, उसमें भी सिलिया पाई जाती है। मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक इज द सिलिएटेड। तो क्या होता है? फूड म्यूकस में ट्रैप होगा और वो इनकॉर्पोरेट होगा एक म्यूकॉइड मास में। दैट म्यूकॉइड मास इज नोन एज ए प्रोटोस्टाइल। और ये प्रोटोस्टाइल एक्सटेंड टू द स्टमक, और वहां जो है ना सिलिया उसे रोटेट करेगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द विजरल मास रिलीज एंजाइम। विजरल मास में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो एंजाइम रिलीज करते हैं एंड एसिडिक इनटू स्टमक। और फूड ट्रैप्ड ऑन प्रोटोस्टाइल इज फ्रीड एंड डाइजेस्टेड। जो फूड जो है ना प्रोटोस्टाइल में ट्रैप्ड हुआ वो जो है ना फ्रीड होगा और डाइजेस्ट होगा। एंड वेस्ट फॉर्म फीकल पैलेट इन द इंटेस्टाइन। जो इनके फीकल पैलेट्स हैं वो इंटेस्टाइन में बनेंगे। गैसेस एक्सचेंज जो है ना इनकी मेंटल कैविटी में होती है। टार्शन से पहले मेंटल कैविटी पोस्टीरियर रीजन में होती है, और टार्शन के बाद ये मेंटल कैविटी एंटीरियर रीजन में होती है। तो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स में जो मेंटल कैविटी में गैसेस होते हैं तो वहां गिल्स पाए जाते हैं। तो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड में 2 गिल्स पाई जाती थी। मॉडर्न गैस्ट्रोपोड में एक गिल्स लॉस हो चुकी है, बिल्कुल एक गिल्स है। वो लॉस क्यों हो चुकी है? बिकॉज ऑफ शेल कॉइलिंग, जो मैंने आपको बताया। कुछ गैस्ट्रोपोड्स होते हैं
जिसमें रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंटल कैविटी होती है। एक ट्यूब होता है जिसे हम सिफान कहते हैं, वो अक्सर जो है ना जमीन में बिल्कुल बारोज होते हैं, तो सिफान के थ्रू जो है ना बाहर के सब पानी जो है ना वो सक करते हैं, जिसके थ्रू जो है ना वो मटेरियल जो है ना इंटर होता है। गिल्स आर रिड्यूस्ड और लॉस इन लैंड स्नेल। जो लैंड के गैस्ट्रोपोड्स होते हैं जिनको हम पल्मोनेट्स कहते हैं, उनमें गिल्स नहीं होती, लेकिन उनका जो मेंटल कैविटी होती है वो हाईली वेस्कुलराइज, मीन्स उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिनकी वजह से एयर और गैसेस एक्सचेंज, ब्लड और एयर के बीच में गैसेस एक्सचेंज होती है। मेंटल कंस्ट्रक्शन हेल्प सर्कुलेट एयर एंड वाटर थ्रू द, तो यहाँ मेंटल कैविटी में कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन और वाटर की आपस में जो है ना सर्कुलेशन होती है और वो मेंटल कैविटी में होती है। Gastropods like most molluscus ज्यादातर जो molluscus हैं, same way in the gastropods, वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ड्यूरिंग पार्ट ऑफ सर्किट अराउंड द बॉडी ब्लड लीव्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको छोड़ करके जहां जहां बाथ सेल या बाथ टिश्यू या बाथ स्पेसेस होती हैं, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं, उनको फिल करते हैं। फिर वो साइनोसिस जो है ना दूसरी जगह को फिल करती है। अगर हार्ट को देखें कि मोलस्कस जो है टिपिकली उनमें हार्ट जो होती है कंसिस्ट ऑफ सिंगल मस्कुलर वेंट्रल, they have single वेंट्रल वेंट्रिकल और दो आरिकल्स होते हैं, मीन्स तीन चेंबर पाए, वन इज अ वेंट्रिकल, टू आरिकल और आर्ट्रियम। लेकिन कुछ गैस्ट्रोपोड्स में एक जो है ना आरिकल लॉस हो चुका है। वो क्यों लॉस हो चुका है? सेम जो मैंने कौन से बताया, शेल कॉइलिंग की वजह, जो पेयर आर्गन होते हैं वो सिंगल हो गए। तो यहाँ कॉइलिंग की वजह से नाउ द मोस्ट ऑफ molluscus have single auricle of heart and single ventricle in the heart, so दो chamber heart। In addition to transporting nutrient waste and gases, the blood of molluscus act as a hydraulic skeleton। मीन्स एक तो काम यह है कि ब्लड का न्यूट्रिएंट वेस्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, और एक्ट इज ए हाइड्रोलिक स्केलेटन। मीन्स हाइड्रोलिक इज द सेम लाइक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो वो जो है ना इट्स कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड अंडर प्रेशर, वो जो स्पेसिस में फ्लूइड होती है जिसकी वजह से बॉडी में जो है ना एक प्रेशर डेवलप होता है, इट वर्क एज ए स्केलेटन, सो दैट स्केलेटन इज नोन एज a hydraulic skeleton। So molluscs contract muscles to force fluid, in this case blood, into distance structure to push it forward, और इस तरीके से होता है। Same way snail have the sensory tentacle on their head, so if tentacle is touched, the retractor muscles can rapidly withdrawn। तो ये हाइड्रोलिक का जो है ना ये कमाल है। लेकिन इनमें there is no antagonistic muscles। Snail slowly extend tentacles by contracting distance muscles to squeeze the blood into tentacle from the adjacent blood tissue। अब हम पढ़ रहे हैं nerve system and sensory system in the gastropods। तो in the gastropods, especially primitive gastropods में there are 6 ganglion located in the head, foot and visceral mass। आप यहां देख सकते हैं, look at this one, cerebral ganglion, ये कहाँ हेड रीजन में पाई जाती है। ये pedal ganglion that found in the foot region। okay, so most of the गैंग्लियन हेड, फुट और विजरल मास में हैं। इसमें विजरल मास में तस्वीर में यहाँ कोई नहीं, तो हम वो आपको दिखा नहीं सकते।
लेकिन in primitive gastropod torsion twists the nerve that links these ganglion. टार्शन की वजह से नर्व ट्विस्ट हो गई हैं जिनका लिंक था गैंग्लियन में. So evolution of gastropod nerve system has resulted untwisting of nerves and concentration of nerve tissue in the few larger ganglion, especially in head region. तो एवोल्यूशन की वजह से अब जो है ना कुछ और बड़ी गैंग्लियन जो हेड रीजन में पाए जाते हैं. ये इनका मीन्स प्रेजेंस ऑफ गैंग्लियन फॉर्म द नर्व सिस्टम. सेकेंड, गैस्ट्रोपोड्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी स्ट्रक्चर. जैसे आपकी बॉडी में हवा से खमसा है, आंखें, नाक, कान, ये जो है ना, सेम वे दे हैव द आईज. लुक एट दिस वन. एट द बेस ऑफ द एंड ऑफ टेंटिकल यहाँ जो है ना आईज पाए जाते हैं. तो ये आईज जो है ना, दे आर पिट ऑफ फोटो रिसेप्टर्स और किस पे मुश्तमिल हैं, लेंस और कॉर्निया पे मुश्तमिल हैं. तो आईज ऑफ गैस्ट्रोपोड्स आर कंसिस्ट ऑफ लेंस एंड कॉर्निया. सेकंड स्ट्रक्चर है सेंसरी, दैट इज स्टेटोसिस्ट. वो स्टेटोसिस्ट फुट में पाए जाते हैं और उनका मेन काम क्या है, ग्रेविटी को डिटेक्ट करना. थर्ड सेंसरी स्ट्रक्चर ओस्फेरेडिया. ये कीमो रिसेप्टर्स है और अक्सर मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं, मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं. तो इसका जो है ना काम क्या है, टू डिटेक्ट द सेंडिमेंट एंड केमिकल इन इनहेलेंट वाटर आ रही है. हवा और पानी में अगर कोई केमिकल है उनको डिटेक्ट करना. और दूसरा जो ओस्फेरेडिया का फंक्शन है वो प्रीडेटरी है, कि शिकार को डिटेक्ट करने में, प्रे को डिटेक्ट करने में भी जन ओस्फेरेडिया का फंक्शन है. अब हम डिस्कस करते हैं गैस्ट्रोपोड्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है. तो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स में दो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं. नेफ्रिडिया इज लाइक नेफ्रॉन. मॉडर्न में राइट नेफ्रिडिया डिसअपियर्ड हो गई है. क्यों हो गई है, सेम प्रियस शेल क्वाइलिंग की वजह से. और नेफ्रिडियम जो लेफ्ट नेफ्रिडियम कंसिस्ट ऑफ सेक एंड विथ हैविंग हाईली फोल्डेड वॉल्स और connected to the reduced coelom and pericardial cavity. और इनमें the excretory wastes are dried largely from fluid filtered and secreted in the coelom from the blood से coelom में जो फिल्टर होकर आ गया तो उससे जो है ना ये excretory waste प्रोड्यूस होती है. तो नेफ्रिडियम modify this waste by selectively absorbing certain ions and organic molecules. Then nephridia opens into the mental cavity or in senile on the right side of a body adjacent to the mental cavity and anal opening. Acutic में स्पेशी में जो है ना ये the excreted ammonia और क्योंकि वहां पानी होगा तो वो टॉक्सिक मटेरियल डाइल्यूट होगा. लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्नेल होते हैं उनमें अमोनिया जो है ना यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो यूरिक एसिड जो है इनसॉल्युबल इन वाटर और लेस टॉक्सिक है और सेमी सॉलिड है, तो ये पानी के कंजर्व करने में भी हेल्प करेगा. अब हम आते हैं कि गैस्ट्रोपोड्स में रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होती है. तो मेनी जो मैरीन स्नेल्स हैं वो डायशियस मींस sexes are separate, male and females are separate. तो gonads lies in a spiral of visceral mass. Look at this one. This is the spiral of visceral mass. यहाँ जो है ना वो gonads पाए जाते हैं. Duct discharge gamete in sea for external. तो डट के थ्रू जो है ना वो गैमेट्स जो है ना सी वाटर में, क्योंकि ये मैरीन में होते हैं, तो वहाँ जैसे मछली में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लेकिन मेनी अदर स्नेल आर मोनोशियस. मोनोशियस डायोशियस का मैंने ये बताया कि देयर सेक्सेस आर सेपरेट. मोनोशियस मींस हर्माफ्रोडाइट, दोनों
जो आर्गन होते हैं, मेल और फीमेल आर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। कॉपुलेशन होती है में रिजल्ट इन म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफर, वन स्नेल में एक्ट एज ए मेल और अदर स्नेल जो है एक्ट एज ए फीमेल, और दे हैव अ penis evolved from the fold of the body wall, or portion of female reproductive tract have become the glandular and secret mucus protective jelly or capsule around the fertilized egg. Some monoecious snails are protoandric के पहले उनमें टेस्टिस डेवलप होते हैं और देन वो टेस्टिस डिजनरेट हो जाते हैं, तो वो उनमें देन ओवरीज जो है मैच्योर होते हैं। तो eggs shed singly or mass in mosses or collectively for external fertilization. Internally fertilized eggs are deposited in gelatinous stringy string or mosses. The large yolky eggs of terrestrial are deposited in the moist environment, or in marine gastropods, spiral cleavage result in a free swimming trophophore larva. के मैरीन में स्पाइरल क्लीवेज के बाद जो है फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा होगा, और देन ये ट्रोकोफोर लार्वा फर्दर जो है ना फ्री स्विमिंग लार्वा जिसमें फुट, आईज, टेंटिकल्स, शेल हो, उसमें डेवलप होगा, दैट इज नोन एज ए वेलिगर लार्वा। लेकिन कुछ गैस्ट्रोपोड्स में ट्रोकोफोर स्टेज सप्रेस होती है, तो वेलिगर लार्वा जो है ना उनकी प्राइमरी लार्वल स्टेजेस होती है। तो टार्शन जो अक्सर गैस्ट्रोपोड्स में होती है वो वेलिगर लार्वल स्टेज में होती है, उसके बाद उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, देन उनमें एडल्ट डेवलप होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। अब हम आते हैं गैस्ट्रोपोड्स की डाइवर्सिटी के वैरायटी। जैसे आप लुक एट दिस वन, एक ये गैस्ट्रोपोड्स है, दूसरा ये गैस्ट्रोपोड्स है, और तीसरा जो है ना ये गैस्ट्रोपोड। तो गैस्ट्रोपोड्स जैसे 65,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं, तो इनको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वन इज द सब क्लास प्रोसोब्रांकिया, सेकेंड इज ओपिस्थोब्रांकिया, एंड थर्ड इज नोन एज ए सब क्लास पल्मोनेटा। ब्रांकिया हेयर मीन्स गिल्स, means position of gills or presence or absence of gills play a vital role in the diversity or variation in the gastropods. तो अब हम पहला सब क्लास डिस्कस करेंगे, प्रोसोब्रांकिया। प्रोसोब्रांकिया लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ गैस्ट्रोपोड, या जो लार्जेस्ट सब क्लास है गैस्ट्रोपोड्स के, तकरीबन 20,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, और ज्यादातर मैरीन हैं, कुछ जो है ना फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनके मेंबर हर्बिवोरस होते हैं और डिपॉजिट फीडर्स होते हैं, कुछ कार्निवोरस भी हैं, और कार्निवोरस होते हैं वो स्पीशीज जो होते हैं वो वीनोम इंजेक्ट करते हैं, फिशेस में, मोलस्कस में, या एनलीड जो प्रे होता है रेडुला के थ्रू। और मोस्ट जो प्रोसोब्रांकिया जो है ना, जैसे प्रोसो मीन्स फर्स्ट, ब्रोंकिया मीन्स गिल्स, तो ये जो है ना गिल्स फाउंड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, दैट्स व्हाई वी नेम दैट वन। तो मोस्टली जो मैरीन स्नेल हैं या एबलोन हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सारे जो है ना वो दे आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन, दिस वन, दे आर पार्ट ऑफ द सब क्लास प्रोसोब्रांकिया। एक और ग्रुप है हेट्रोपोड्स, वो भी इस ग्रुप से ताल्लुक है। हेट्रोपोड जो है ना वोरेशियस प्रीडेटर होते हैं, और उनमें शेल किसी में छोटा होता, स्मॉल शेल होता है, किसी में नहीं होता, और उनमें जो फुट होते हैं वो मॉडिफाइड होकर फिन बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में बॉडी को प्रोपेल करते हैं। सेकेंड इज नोन एज ए
opisthobrachia. Opistho means साइड, ओके। तो यहाँ इनमें इस सब क्लास में सी हेयर, सी सलग्स और उनके रिलेटिव हैं। ये भी मैरीन हैं, 2000 स्पीशीज हैं। और शेल मेंटल कैविटी गिल्स इनमें रिड्यूस होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, लेकिन वो डिफेंस लेस नहीं है। और इनमें निमाटोसिस्ट पाया जाता है, जो आपने सीलन ट्रेट्स में भी पढ़ा होगा। ये डिस्चार्ज होता है नीडियरन प्रे में, और जो है ना आ, और जो है ना इसमें जो है ना टीरापोड्स हैव फुट मॉडिफाइड इनटू लोव्स फॉर द स्विमिंग। थर्ड सब क्लास इज पल्मोनेटा। इसमें तकरीबन 17,000, पहला जो था प्रोसोब्रांकिया उसमें 20,000 स्पीशी, इसमें 17,000 स्पीशी। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं। स्नेल हर्बीवोरस हैं और उनमें लार्ज रेड्यूला पाई जाती हैं, वो फूड को, प्लांट को स्क्रैप करने के लिए। और मेंटल कैविटी ऑफ पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड वो क्या होती है, उसमें गिल्स नहीं होती, लेकिन वो वेस्कुलराइज होती है, सर्व एज ए लंग। That's why we call them pulmo. Pulmo means lungs. Air or water move in or out of the opening of mental cavity. That opening is known as pneumostomes. In addition to the typical freshwater or terrestrial snail, the pulmonate include terrestrial slug भी इनमें पाए जाते हैं। तो ये सारा लेक्चर हमने जो गैस्ट्रोपोड्स में कोशिश की इसको सम अप करने में। इनकी स्लाइड की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जो पहला लेक्चर है वो भी मैं अटैच कर रहा हूँ। इसको बार बार सुने, और जहाँ आप फंस जाते हैं वो आप सवाल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।